बहुत से प्रोड्यूसर्स की कंप्लेंट है कि आपने उनके सेट तुड़वाए, उनको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया। सेट लगे होते थे और आप नहीं आते थे। कई दफ़ा आप सेट पे चलते हुए सीन्स को छोड़ के आपका मूड चेंज हुआ, आप चले गए। तो ये नुकसान जो हुआ प्रोड्यूसर्स का, इस बारे में व्हाट यू लाइक टू से, क्योंकि ये बहुत नुकसान है। उन्होंने मेरी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छा, कैसे? Yes. आपकी हेल्थ को? यस। अच्छा, कैसे? और फाइनेंशियली मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूँ आपको कि ऐसा पाकिस्तान में कोई प्रोड्यूसर नहीं है जिसको मैंने नुकसान पहुँचाया है। मैंने सेट भी तोड़े हैं, मेरे से सेट पे मैं लेट भी पहुँचा हूँ। 2-2 दिन हसन तारिक साहब भी बैठे रहे मेरे लिए, उनको मैंने पैसे ना छोड़े। प्रोड्यूसर को पैसे छोड़े आपने? मैंने प्रोड्यूसर को इतने पैसे छोड़े हैं कि उस ज़माने के अंदर 80,000 में एक कनाल की कोठी आ जाती थी। मैं आई वॉज द हाईएस्ट पेड एक्टर एट दैट टाइम। लेकिन मैंने प्रोड्यूसर को शिफ्ट्स के जो उनकी शिफ्ट्स उनको पड़ी या उनको उनका नुकसान हुआ, उनको मैंने बहुत पैसा छोड़ा। आप यकीन नहीं कर सकते, कई तो ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स थे कि जिनकी फ़िल्म रिलीज़ होनी थी और उन्होंने मुझे पूरे पैसे देने थे, जो कि एक लेटर होता है जो स्टूडियो ओनर्स का होता है जी। मैंने वो स्टूडियो ओनर से कहा कि छोड़ दें, इनकी फिल्म रिलीज़ होने थे। तो क्वेश्चन इज़ दिस कि भाई मैंने इतना काम किया है, कैसे काम किया है। आप यकीन करें, ये ससुराल फिल्म जो मैंने की, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं सुलेमान साहब की एक फ़िल्म कर रहा था, प्यार का वादा, इस्लामाबाद पे। मैं इस्लामाबाद से शाम को 6 बजे वहाँ से फ़्लाइट पकड़ता था, इस्लामाबाद से लाहौर आता था। लाहौर आके मैंने एक फ़िल्म करनी, वो नवाबजादी, वो 2 घंटे 3 घंटे देने। एक और फिल्म थी, मैंने वो करनी। रात को दिसंबर की सख्त सर्दी में मैं शबाब स्टूडियो जाता था, वहाँ जाके आई यूज़ टू टेक बाथ, फ्रेश होता था और सुबह 7 बजे तक मैं ससुराल की शूटिंग करता था। ये सारी जितनी मैंने कॉमेडी की है उस फिल्म के अंदर, 80% जो कॉमेडी हुई है ससुराल में, वो ऐसे हुई कि मैं सुबह को जाता था, मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर मेरे मैनेजर ने मेरा जो टब था वो गर्म पानी से सॉल्ट डाल के रखा हुआ था। इस्लामाबाद बाहर जाते थे, फिर शाम को yes, बाहर आते थे, फिर yes, फिर दोबारा जाते थे। यस, मेरा जो इनसाइड है वो बिल्कुल क्लियर है। एक साल में मैं देख रहा था आप 18 फिल्में जो है आप कर लिया करते थे। एक साल में 18 फिल्में तो किसी पाकिस्तानी हीरो ने मुश्किल ही की है, शायद सुल्तान राय साहब ने उसके बाद की। 18 फिल्में किस तरह मैनेज हो जाती हैं? मैंने जो आपसे हेल्थ की बात की, तो मैं अपनी जो मेरी नींद थी उसको ख़राब करके मैं इनका काम करता था। क्या वजह इतनी थी? डिमांड बहुत ज़्यादा होगी भी थी। डिमांड ज़्यादा थी, फिर आपको जो लोग छोड़ते नहीं। अब आपने मसलन आप प्रोड्यूसर हैं, आपने मुझसे कहा कि मुझे आप टाइम दे दें। मैंने कहा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा प्लीज़ दे दें, तुम पहुँचो तो सही जी, फलाना टिमकाना। आपको नहीं पता हाउ दे ट्रीट यू लाइक अ प्रिंस। यस, कि जी पहुँच जाए जनाब प्लीज़। मैंने कहा यार मैं कोशिश करूँगा। अब वहाँ कास्ट बैठी हुई है, मैं क्या कोशिश करूँ। अब उस कास्ट को वो ये कह रहे हैं कि जनाब शायद साहब नहीं आए, मरवाता जी सानू। दे विल नेवर टेल यू द ट्रुथ। कि जी ट्रुथ ये था कि उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा आने की। सो मैनी प्रॉब्लम्स। उनको तो आपने खुश किया, लेकिन बहुत से लोग कुछ इस दुनिया में हैं जो खुश नहीं और कुछ इस दुनिया से चले गए ना खुश। उनमें एक हैं रानी बेगम। उनके साथ ये बताया गया, मुझे पता चला कि बड़ी ज़्यादती हुई कि शाहिद साहब ने जो उनके साथ फिल्मों से काम करने से जब इनकार किया तो उनके कैरियर को बड़ा धचका लगा। और दूसरा ऑब्वियसली अपने कैरियर के अरूज पे जो है उन्होंने बाबरा शरीफ के साथ रिफ्यूज़ किया काम करना। दोनों काम बहुत से लोगों के नज़दीक प्रोफेशनल नहीं थे, जज्बाती थे। रानी के साथ आपका काफ़ी लव हेट रिलेशनशिप रहा। इस लिहाज से लव मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपके साथ उनके बेहतरीन रोल्स हैं और आपकी बेहतरीन उनके साथ ताल्लुक़ था, फैमिली फ्रेंड हसन तारिक साहब की वजह से। कैरियर के अरूज पे आपने रानी साहिबा का भी अरूज था, आपका तो अरूज था ही। आप रानी साहिबा के साथ काम करने से इनकार कर दिया, उनके कैरियर को बड़ा धचका लगा। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि उस ज़माने में वहीद मुराद साहब का डिक्लाइन हो चुका था, मोहम्मद अली साहब जो थे वो सीनियर रोल में आते थे और नदीम साहब वो एक फ़िल्म कर रहे थे साल में, और रानी के साथ उनका वैसे ही पेयर सही नहीं था तो वो उनके साथ बंद। तो जब आपने इनकार किया रानी के साथ काम करने से, रानी साहिबा के साथ, तो उनके पास तो कोई बड़े स्टार की ऑप्शन ही नहीं छोड़ी आपने। क्यों इनकार किया? बात पहली तो ये, इतना ज़बरदस्त ताल्लुक़ रहा रानी के साथ। धचका वाली जो बात है ये ऐसी तो कोई बात नहीं थी। रानी की और हसन तारिक साहब की डिवोर्स होगी और बड़े उस वक़्त हम फिल्म बेगम जान कर रहे थे
आप और रानी साहिबा? मैं, रानी बेगम, तारिक साहब। हसन तारिक साहब की तलाक हुई रानी साहिबा से, तो आपने उनके साथ फिल्म में काम करने से इनकार क्यों किया? मैंने इसलिए इनकार किया बिकॉज मेरे जो जज्बात थे वो तारिक साहब के साथ ज़्यादा थे। अच्छा, तारिक साहब ने कहा था आपसे कि आप ना नहीं, करें? उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि तुम काम करो या ना करो। तो मैंने उनके साथ काम इस वजह से नहीं किया, अदरवाइज़ वो शाम को, उसी दिन शाम को जब मैंने जवाब दिया लोगों रानी के- साहिबा को? हाँ, रानी साहबा को। तो बल्कि जिस सेट के ऊपर बैठा हुआ था उसका चूँकि मैं शॉट दे चुका था, वो मैंने उनके साथ काम किया फिल्म अब घर जाने दो में। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरी फिल्मों का, जो नए सेट्स लग रहे थे उनमें सारे बंदे एडजस्ट हो गए। वही साहब भी आ गए, ग़ुलाम मोहिउद्दीन भी आ गया, और दूसरे आर्टिस्ट जो थे, नदीम ने भी काम किया उसमें। तो धचका वगैरह तो कुछ नहीं लगा, बस क्वेश्चन वॉज कि मेरे जज्बात ज़्यादा बिल्कुल इसलिए थे कि जिस ज़माने में उन्होंने मुझे लिया, हसन तारिक साहब ने? हसन तारिक साहब ने, उस ज़माने में उनकी अंजुमन हिट हुई थी फिल्म, और उसमें वहीद मुराद और रानी बेगम थे, और मैं उस वक्त फिल्म कैरियर में नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे तहजीब के अंदर लिया तो बहुत बड़े बड़े हीरोज़ उस वक्त उनके घर में बैठे हुए थे। हसन तारिक साहब के? यस। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने सेलेक्ट कर लिया, बस मैंने इसी शाहिद ही को लेना है। और फिर अमराव जनादा में लिए, मेरे बगैर उन्होंने फिल्म कोई बनाई नहीं उसके बाद, एक्सेप्ट जो उनकी आखिरी फिल्म थी। तो रानी साहिबा ने कभी शिकवा नहीं किया आपसे आगे? रानी बेगम घर पे आई मेरे शाम को आके, अच्छा, उन्होंने गुलबाग मेरे वाले से- घर में? जी आई, और उन्होंने आके मेरे से बड़ा शिकवा किया और बड़ी बातें हुई। मैंने कहा कि आपका मेरा रिलेशन वही है, मुझे तो अफसोस ये हो रहा कि आप मेरे साथ सेट पे बैठी हुई हैं और हमारी शूट हुई है, और आपने ये तक नहीं मुझे बताया कि मेरी और हसन तारिक साहब की रात को डिवोर्स हो गई है, तो उन्होंने आपसे क्या कह रहे, शिकवा क्या किया आपसे? कि तुम फिल्म छाट रहे हो, फलाना तू कर रहे हो, ये वो फलाना। मैंने कहा जी नहीं, मेरा वो आई थिंक मेरा मेंटली एडजस्टमेंट नहीं हो रही कुछ। कितनी फिल्में आपकी उस रानी साहिबा के साथ थी मेरी उनके साथ 22 फिल्में थी उस वक्त? उस वक्त। तो आपने सबके पैसे वापस कर दिए? सबके पैसे वापस किए, अपने भी वापस कर दिए जो आपने लिए थे प्रोड्यूसरों से? जो मैंने प्रोड्यूसर से एडवांस आया हुआ था वो वापस कर दिया मैंने। तो ये बड़ा जज्बाती फैसला नहीं था? कह लें आप जज्बाती फ़ैसला, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता जज्बाती फ़ैसला था, क्योंकि तारिक साहब के मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, उन्होंने जो मेरे साथ किया है अपनी लाइफ के अंदर वो अनफॉरगेटेबल है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार थी बाबरा शरीफ साहिबा, तो उनके साथ आपकी बड़ी हिट फिल्में प्यार का वादा, आई थिंक शबाना तो बहुत बड़ी हिट है। उनके साथ आपने क्यों इनकार कर दिया काम करने से? उनके साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी वो उनके साथ मैंने इनकार इसलिए किया, बल्कि मेरी अपनी फ़िल्म जो थी तोहफ़ा के नाम से, उसमें 2-3 दिन का काम था, मैंने वो भी बंद कर दी। क्यों? वो इसलिए बंद कर दी कि उनकी मेरी केमिस्ट्री बननी नहीं थी, एक तो बात ये थी। अच्छा। जो मेंटली है, बाकी जो फिल्में मैंने की जो चल रही थी, 5-7 फिल्में थी जो चल रही थी, वो मैंने ख़त्म की उनके साथ। तो मैडम शमीमा ने नहीं, बहुत, क्यों नहीं केमिस्ट्री बन रही थी, क्यों आपने? आई थिंक सो कि वो चूँकि उनकी मेरी अलहदगी हो चुकी थी, डिवोर्स हो चुकी थी, और उसके अंदर मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब होना नहीं था, आई डोंट थिंक सो, इसलिए मैंने काम नहीं किया उनके साथ। एंड हो गया उसके बाद, कभी आपने उनके साथ काम नहीं किया? नेवर एवर। अच्छा। वैसे कैसी आर्टिस्ट थी? बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। बाबरा शरीफ जो है।